are watching Delhi News. दोस्तों, मुंबई पुलिस के कुछ पुलिस स्टेशंस में नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर नहीं ली जा रही है। हम आपको बता दें, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में, आज डोंगरी पुलिस स्टेशन में यहाँ पर सब लोग आए थे। अमीन पटेल जी भी आए हुए हैं, मोना कश्मीर जी भी आए, सारे लोग आए हुए हैं। सर, क्या क्या बात हुई सर डीसीपी साहब? असल में नीतीश राणे ने जो बयान दिया है और जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को जलाने की एक पूरी प्लानिंग की जा रही है और मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ कंटिन्यू हो रहा है, उसी सिलसिले में आज यहाँ पर काफ़ी लोग, अमीन भाई, मैं और तमाम इलाके के जिम्मेदारान जमा हुए थे कि डोंगरी में एक एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है और ये सियासी खेल सब समझ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक एफआईआर हो चुकी है ऑलरेडी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से और कायदे के हिसाब से दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती। तो हमने कहा इससे पहले जो साधु ने बकवास की थी, तकरीबन 50-60 एफआईआर उस पर दर्ज हुई, तो वो सही थी, वो कानून सही था कि ये कानून सही है जो आप बता रहे हैं? बोले वो गलत हुआ है और जो एक एफआईआर के बाद कई एफआईआर की गई है, लेकिन उस तुरंत एक ही एफआईआर होनी चाहिए। हमारी काफ़ी रिक्वेस्ट रही, हमने काफ़ी कोशिश की कि शहर की हिफाजत के लिए, लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए किसी तरह भी आप एफआईआर दर्ज करें। डीसीपी साहब ने कहा कि नहीं कर सकता मैं एफआईआर दर्ज, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर उनके ऊपर है वो नज़र आ रहा है डिपार्टमेंट के ऊपर, वो सियासी खेल है। कल अमीन भाई वापस सीपी से मिलेंगे, जॉइंट सीपी से मिलेंगे, एलओ से मिलेंगे और हम ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक एफआईआर हो जाने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि नीतीश राणे को तो बुला के बिठा के पूछना चाहिए। एक सलमान अजहरी के एक जुमले पर वो कोई माना भी नहीं रखता, कुछ मुराद भी नहीं रखता, वो मसला भी नहीं है, उस पर एक एफआईआर हो सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है। तो एक आदमी जो इस मुल्क में नफरत फैला रहा है और मुल्क जलाने पे तुला पड़ा है, और ये सियासी लोग अपनी रोटी जलाने के लिए, दाल रोटी खींचने के लिए नौजवानों को आग में झोंकने को तैयार हैं, तो ये शर्म आनी चाहिए। डिपार्टमेंट प्रेशर में काम कर रहा है, बिल्कुल सियासी प्रेशर में काम कर रहा है। होम मिनिस्ट्री डिप्टी सीएम का या सीएम का फुल प्रेशर है, लेकिन ये भी समझ जाएं कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। उसका बहुत बुरा समाजी जवाब उनको मिलने वाला है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कल अमीन भाई मिलेंगे सीपी से, जॉइंट सीपी से, कि एफआईआर दर्ज करानी है और ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। और उनको हमने कहा है कि ये तो अभी 2 चौकी हुई है, बम्बई में ये मामला रुकेगा नहीं है एफआईआर का। अगर आप 1-2 एफआईआर ले लेते शायद तो लोगों के जज्बात ठंडे होते, दिल का गुस्सा बाहर दबता, लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हैं तो अल्लाह ना करे किसी को शरारत करने का मौका ना मिले। अभी हम चाहते हैं कि इस मामले को कानूनी तौर पर हल किया जाए। इंशाल्लाह तो उम्मीद ये है कि कल इंशाल्लाह सीपी से बात करके वापस कोशिश करेंगे कि एफआईआर दर्ज कराई जाए। अमीन भाई, जैसे कह रहे हैं सियासी प्रेशर है, आप बताइए। देखिए, कल हम लोग मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब से एक डेलीगेशन मिला था, उनसे तीनों टॉपिक पे, रामगिरी महाराज पे, जो रेलवे में हादसा हुआ उस पर, और इन नीतीश राणे ने जो बयान दिया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग डीजी मैडम से भी मिले, इसके बारे में उनसे भी बात की है। आज यहाँ पर शाम में अब थे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में यूसुफ अबरानी साहब थे, जुनैद पटेल और तमाम मदनपुरा के लोग थे। बाद में वहाँ के रईस भी शायद वहाँ पर पहुँचे थे, रईस शेख साहब भी पहुँचे थे वहाँ पर भी हमारी डीसीपी से बात हुई थी। यहाँ पे भी डीसी साहब को रात में 12 बजे बुलाया गया, उनसे बात की गई। मौलाना कश्मीरी साहब, मुफ्ती साहब और तमाम फरहान और मकरानी साहब, सब लोग ने बात की। एक उनको हमने एप्लीकेशन भी दिया है। ये एप्लीकेशन बेशक वो बोले कि हम लोग सुबह ही सुबह जो है अहमदनगर भेजेंगे, मगर हम एफआईआर रजिस्टर करना चाहते हैं। एफआईआर रजिस्टर कराने के पीछे एक वजह है, एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से हमारे जज्बात को मजरू किया जा रहा है, जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, वो बयान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं है और जो लोग कानून तोड़ते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए। काफ़ी देर तक हर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मौलाना कश्मीरी साहब ने अपनी बात रखी, मुफ्ती साहब ने बात रखी, मकरानी साहब ने बात रखी, फरहान ने, तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है सब ने अपनी बात रखी है। कल सुबह फिर से मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बात इंशाल्लाह की जाएगी, डीजी मैडम से बात की जाएगी। सबका कहना ये है कि मुंबई के अंदर एफआईआर होनी चाहिए, और ये सिर्फ एफआईआर नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर पूरी लिखी जाती है, कार्रवाई नहीं होती है। रामगिरी महाराज पे इतनी एफआईआर हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, क्यों कि हम शहर को और महाराष्ट्र में अमन चाहते हैं। 2 बहुत बड़े त्यौहार यहाँ आ रहे हैं,
हम चाहते हैं कि सब मज़हब के लोग अपने अपने त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाएं, कौमी एकजहती से मनाएं, भाईचारगी से मनाएं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग इस मुंबई में और महाराष्ट्र में माहौल ख़राब करना चाहते, उनके ऊपर पुलिस ने कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। अमीन भाई, बात कर रहे थे कि कानून तो सब पूरे देश में एक ही होता है, बराबर बात है। तो थाना का कानून अलग है, मुंबई पुलिस का कानून है। थाना में जो है एफआईआर हो जाती है, वहाँ पे भी हुई है। तो थाना वाली पुलिस ने तो ये नहीं कहा कि वहाँ वहाँ हो गई तो यहाँ नहीं, जहाँ की यहाँ के डीसीपी लोग जो तर्क दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पर दोनों डीसीपी से आप खुद मौजूद थे, उन्होंने यही कहा आपने कि खुद हम मौजूद भेजेंगे थे ऐसा। कि हम आपको लिख के देने के लिए तैयार है, हम आपकी चीज़ें सब वहाँ भेजने के लिए तैयार है। आप जिस तरह से एफआईआर लिखी आती है उसी तरह से हम आपकी कंप्लेंट लेने के लिए तैयार है, मगर हम लोग उससे मुतमईन नहीं है, हम लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है। हम चाहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, ओलमा इकराम चाहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, हमारे साथी हमारे भाई चाहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, हम चाहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर एक मुस्लिम लीडरशिप पे सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश राणे जो बीजेपी का लीडर है, हिंदुत्व की बात करता है, अनाप शनाप बोलता है। मुस्लिम लीडर्स जो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर नज़र आते हैं इस बारे में, उनको जवाब तक देने के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं, आज जितेंद्र अवार्ड ने मुमरा में एफआईआर लिखा दिया। आज 2-2, 3-3 एमएलए, एक्स एमएलए जाके भी एफआईआर नहीं हो रही मुंबई में। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम नेता तो थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। नहीं, इसमें कमजोरी की बात नहीं। आज ओलमा इकराम हमारे साथ में, लोग हमारे साथ में, आज हम भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ना, मगर हम करना नहीं चाहते कि हम अमन चाहते हैं शहर के अंदर। हमको जो आश्वासन दिया गया है कल बात होगी, तो कल बात होगी ना। आज बात होने के बाद में अभी रात में 1 बजे पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करना ठीक नहीं है। अब तकरीबन 1 बजे से भी ज़्यादा हो गया है, 1 बजकर 10 मिनट, 1:15 हो गया है। इस वक्त पुलिस कमिश्नर को उठा के बात करना ठीक नहीं है। कल जब डीसीपी ने खुद कहा है कि वो अपने वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे, और बात करने के बाद में जो लोगों के सेंटिमेंट है वो सब सेंटिमेंट जो है उनको बताया जाएगा, और उनको बोला जाएगा कि हम लोगों की ये रिक्वेस्ट है, लोगों की ये मांग है, लोगों की इल्तिजा गुजारिश और उनकी दिलों की बात है कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है और एफआईआर होना ही चाहिए। तो उसके लिए अगर एक रात में अगर एफआईआर आज होती है कल होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ऐसा उलमा इकराम ने भी इस चीज़ का फैसला किया है। और देखिए, हम तो उलमा इकराम के पीछे चलने वाले लोग हैं। आज यहाँ पर मौलाना कश्मीरी की क़यादत में हम आए, मुफ्ती साहब की क़यादत में आए, लोगों के साथ मिलकर आए, और जो भी इस एफआईआर रजिस्टर कराने के मुंबई के अंदर हमको करना है, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। आपका नाम? अंजुम मकरानी जी, भाईजान। भाई, क्या कहना है? ये मेरा तो मानना ये है कि असल में ये गवर्नमेंट का छुड़ावा। सीएम बोलता है ये हिंदुत्व की सरकार है, और बोलता है महाराज को हमारा सपोर्ट है, उसको हम उसकी रक्षा करते हैं। तो फिर नीतीश जैसे लोग ये भोगेंगे हमेशा के लिए। और हमारा काम तो वही है कि हम तो अमन चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं। मुसलमान इसलिए खामोश है कि मुसलमान शांति चाहता है, देश में कोई भी आतंक नहीं चाहता है। हम चाहते हैं, हमारे अमीन भाई ने कहा, मौलाना साहब ने कहा कि हम अमन चाहते हैं और त्यौहार अच्छे से जाए। हमारे देश में हमेशा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी बनी रही, हमारी भारतीय संस्था हमेशा बनी रही। क्या हम ये चाहते हैं, ये संविधान से काम लेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। अमीन भाई ने अभी कहा, अमीन पटेल जी ने कहा कि हम उलमाओं के साथ आए हुए हैं, क्या कहना है? खुलासा ये है, हमारे साथी जितने भी आए सबके लिए जज़ाकल्लाह। बहुत सारे साथी आए, मेहनत की, हमने सारी बात की, जितनी बातें रखनी चाहिए थी सब रख दी। अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है हम ऊपर जाएंगे, बस इतनी बात है। क्या मैंने अभी अमीन भाई से कहा कि मुस्लिम लीडर्स लोग की जो बात कहे कि कमज़ोर नज़र नहीं आते, क्या उलमाओं को नीचे उतरना पड़ा? नहीं, ठीक है, जो भी कोशिश कर रहे हैं उसके लिए इंशाल्लाह आगे जाएंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा। क्या पैगाम है आपका सब लोगों के लिए? अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो क्या होगा? मैंने पहले ही कहा ना कि ये सियासी खेल है, और मुस्लिम लीडर्स कमज़ोर नहीं है। एक गुंडे को जब हुकूमत सपोर्ट कर रही हो तो फिर आपके हाथ में कट गए। तो बिल्कुल हुकूमत का सपोर्ट है, शे है। और ये मामला इसलिए इतना बिगड़ रहा है कि जो नए कानून आए हैं और उसमें तरमीम जो हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो पार्टियां ये चाहती हैं कि मुसलमान या एक सेकुलर इंसान, अमन पसंद इंसान हमको वोट दे, हम सबसे पहले डिमांड करेंगे कि अपने मैनिफेस्टो में महाराष्ट्र में इस कानून को सख्त करने के लिए जितनी भी कलम लगाई जा सकती हो लगाई जाए, ताकि कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी के खिलाफ कोई बात करे तो बगैर 1 सेकंड के एफआईआर दर्ज हो और वो जेल में जाए। कानून कमज़ोर होने का बहाना बनाकर ऐसे लोगों को छुटकारा मिल रहा है, उससे बचने के लिए सबसे पहले तमाम पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच।